बंगाल विधानसभा में 25 जुलाई को पेश होगी सीएजी रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल सरकार 25 जुलाई को विधानसभा में लंबित सीएजी रिपोर्ट पेश करेगी। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा का ऐलान किया है। भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के मामले पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। दोषी पाए जाने पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों पर भी कार्रवाई की बात कही है। सरकार ने पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर और लद्दाख दौरा 25 और 26 जुलाई को दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 25 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर में सेना के शीर्ष कमांडर से मुलाकात करेंगे। 26 जुलाई की सुबह द्रास के लिए रवाना होंगे राजनाथ सिंह। 26 जुलाई को राजनाथ सिंह द्रास में कारगिल विजय दिवस समारोह में शिरकत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्रास युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। कारगिल युद्ध के वीर शहीदों को नमन करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और वीरता पुरस्कार विजेता भी होंगे शामिल। कारगिल विजय दिवस समारोह में सेना के वरिष्ठ अधिकारी होंगे शामिल। मोदी सरकार ने लागू की नई टीवी रेटिंग पॉलिसी 2026। पारदर्शी विश्वसनीय रेटिंग सिस्टम की दिशा में ये ऐतिहासिक कदम। राज्यसभा में आईएंडबी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की टीवी रेटिंग पॉलिसी 2026 लागू करने की घोषणा। ये टीवी रेटिंग में पारदर्शिता, स्वतंत्रता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगी। 2014 की पुरानी गाइडलाइंस की जगह लेगी अब नई टीवी रेटिंग पॉलिसी 2026। लैंडिंग पेज व्यूवरशिप को टीआरपी में शामिल नहीं करने का सख्त प्रावधान। केरल हाईकोर्ट के लैंडिंग पेज व्यूवरशिप हटाने के फैसले से सरकार की हुई बड़ी जीत। रेटिंग एजेंसी के बोर्ड में 33% स्वतंत्र डायरेक्टर अनिवार्य। क्रॉस होल्डिंग पर रोक। अश्विनी वैष्णव। नेटवर्थ 20 करोड़ से घटाकर 5 करोड़ किया गया। सैंपल साइज 50,000 से बढ़ाकर 80,000 किया गया। कनेक्टेड टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर टेक्नोलॉजी न्यूट्रल रेटिंग। हर 3 साल में एस्टेब्लिशमेंट सर्वे होगा। सालाना स्वतंत्रता ऑडिट जरूरी। नियम तोड़ने पर ए ग्रेड पेनल्टी सिस्टम लागू होगा। अब सभी टीवी रेटिंग एजेंसियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। शर्तों का पालन भी जरूरी। अब सरकार की दूरदर्शी नीति से दर्शकों की असली पसंद तय होगी। हेरफेर पर रोक लगी।
बनावटी व्यूवरशिप बढ़ाने का खेल खत्म। मोदी सरकार की सख्ती से अब बनावटी व्यूवरशिप बढ़ाने का खेल खत्म। केरल हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला केंद्र सरकार और बार के लिए बड़ी जीत। आधिकारिक टीआरपी में शामिल नहीं किया जाएगा अब लैंडिंग पेज व्यूवरशिप। सेट टॉप बॉक्स ऑन करते ही जो डिफॉल्ट स्क्रीन आती है वो पहली स्क्रीन होती है लैंडिंग पेज। मोदी सरकार की सख्त और पारदर्शी नीति ने एक और मुकाम हासिल किया। केरल हाईकोर्ट के फैसले से एमआईबी की पारदर्शी नीति को बड़ी जीत मिली है। केरल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की टीआरपी नीति पर लगी रोक हटाकर ऐतिहासिक फैसला दिया है। अब एमआईबी की टेलीविजन रेटिंग पॉलिसी 2026 का रास्ता हुआ साफ। फैसले ने प्रसारण क्षेत्र में केंद्र सरकार की दूरदर्शी साहसी नीति को नई दिशा दी है। रेटिंग एजेंसियों में 50% स्वतंत्र निदेशक अनिवार्य, हेरफेर पर होगी सख्त कार्रवाई। दर्शकों की असली पसंद अब सही ढंग से टीआरपी चार्ट में नजर आएगी। केरल हाईकोर्ट ने 22 मई से चली आ रही अंतरिम रोक को अब किया समाप्त। कल से 135वें डूरंड कप का आगाज, कोलकाता में होगा उद्घाटन। एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का 25 जुलाई से आगाज होगा। उद्घाटन और फाइनल मुकाबला कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती स्टेडियम में खेला जाएगा। पहला मैच मोहन बागान सुपर जॉयंट और ईस्ट बंगाल एफसी के बीच में होगा। टूर्नामेंट में 24 टीमें 23 अगस्त तक कुल 43 मुकाबले खेलेंगी। उद्घाटन समारोह में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के शामिल होने की संभावना है। दतिया उपचुनाव में बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा उपचुनाव अब निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। विधानसभा का सत्र समाप्त होते ही बीजेपी ने पूरी ताकत दतिया में झोंक दी है। बीजेपी के 6 मंत्री, वरिष्ठ नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता लगातार क्षेत्र में डटे हुए हैं। विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की पूरी टीम मैदान पर उतार दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 जुलाई से चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 जुलाई को दतिया में विशाल जनसभा करेंगे। 28 जुलाई की शाम चुनाव प्रचार समाप्त होने तक क्षेत्र में लगातार संपर्क और सभाएं होंगी। दतिया विधानसभा सीट कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद खाली हुई है। इस सीट पर 30 जुलाई को मतदान होगा, जबकि 3 अगस्त को मतगणना के साथ चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे।
25 जुलाई को सीएम योगी का जालौन दौरा। दोपहर 12:40 पर उरई पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी स्पोर्ट्स ग्राउंड में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। जालौन को 1273.97 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। 374 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। विभिन्न विभागों की परियोजनाओं का लोकार्पण होगा। कई नई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी। बद्रीनाथ चढ़ावा हेराफेरी केस। बद्रीनाथ चढ़ावा हेराफेरी मामले में मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल की रिमांड पर कल सुनवाई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत अब 25 जुलाई को मामले पर सुनवाई करेगी। बचाव पक्ष ने केस की तैयारी के लिए अदालत से अतिरिक्त समय मांगा। एसआईटी ने मुख्य आरोपी से पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग की है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अगली सुनवाई की तारीख तय की।